गालिब जिंदगी भर यह भूल करता रहा। गालिब जिंदगी भर यह भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे भी बड़ा भूल हो जाए कि जो इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है किसी और चैनल के माध्यम से शायद ही आपको मिल पाएगा। और इंग्लिश इससे ज़्यादा बाहर नहीं है। जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इस चैनल में, इससे इंग्लिश बिल्कुल बाहर नहीं है और बिल्कुल फ्री। आपको ज़रा सा भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है और इंग्लिश फाउंडेशन क्लास को आप डे बाय डे आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सारे क्लासेस को आप अच्छा से आप पढ़ते जाएंगे और कॉपी या नोट्स बुक में नोट करते जाएंगे। इससे ज्यादा ग्रामर दुनिया में नहीं है जो मैं आपको दूंगा। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या यूपीएससी या ऑल एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हो, आपको 100% सफलता की गारंटी ये चैनल आपको देती है। इसलिए आप ऐसा भूल ना करें कि जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकता था और आप इस चैनल के माध्यम से आप नहीं सीख पाए। तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट होने वाला है। आप इस चैनल को सिर्फ बिलीव करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना कोर्स चुपके से पढ़ते जाना है। हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है, वो भी बिल्कुल फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ। इंग्लिश की जो गहराई है, इंग्लिश की जो सारा सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो लेवल आपको बेहतर तरह से सिखाया जाएगा। आप जरा सा भी टेंशन ना ले। अगर ये चैनल आपको नहीं सिखाती है तो फिर हमारा पढ़ाना कोई काम का नहीं। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही वादा है कि आपको सिखाना, और इस चैनल के माध्यम से आप हमारा साथ देते जाएंगे और हम आपके साथ रहेंगे और साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। अब यदि किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स देने जाते हैं तो आप एग्जाम सेंटर से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, क्योंकि आप जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके एग्जाम्स देने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर में आपकी आंखों में मोती के जैसा सारी क्वेश्चंस और फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और मोती के जैसा आपको क्वेश्चन पेपर आपको चमकेगी और आप एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए निकलते हुए आएंगे। ये हमारा वादा है, हमने ठाना है आपको सफल बनाना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। जेंडर को हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग लिंग। तो जेंडर जो है सो 4 प्रकार के होते हैं, जो आज हम लोग इसको एक बेहतर तरह से प्रैक्टिकल और एज ए एग्जाम्पल्स के द्वारा हम बेहतर तरह से इसको समझ सकते हैं, ताकि जीवन भर ये याद रहे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड या जो भी व्हाइट बोर्ड। अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ए बी सी, जो हम लोग आज स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो बोर्ड से पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे पढ़ाने वाला एक टीचर भी है, ठीक है। और ये इसके साथ क्या है, हाथ में स्टिक है। और पढ़ने वाले जो होते हैं वो बॉयज हो सकते हैं, और गर्ल्स भी हो सकते हैं।
गर्ल्स की ये गर्ल्स लोग हैं, ये सब बॉयज लोग हैं। क्या है? बॉयज लोग एंड गर्ल्स। और पढ़ने के लिए क्या है? बोर्ड है। एज ए क्लास रूम। क्लासरूम कैसा होता है? पढ़ने के लिए बोर्ड, पढ़ाने वाले टीचर, पढ़ने वाले स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में हो सकते हैं लड़के बॉयज एंड लड़कियां गर्ल्स। तो आज हम लोग एक ऐसे प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि आप आजीवन इसको याद रख पाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड क्या है? ये निर्जीव वस्तु है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर कर सकते हैं। क्या है न्यूट्रल जेंडर? टीचर जो होता है, जैसे टीचर जो है ये कॉमन होता है। टीचर मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। ये नहीं कि टीचर है तो सिर्फ मेल हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकता है। तो इस जिसमें दोनों होने की संभावना हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। जैसे कहने का मतलब, अगर टीचर मेल है तो उसको हम लोग मास्टर कहते हैं। अगर फीमेल आ जाए तो मास्टरनी नहीं बोलते। अगर मास्टरनी बोलते हैं तो दैट मीन्स ग्रामेटिकली आप रॉन्ग बोल रहे हैं। अगर मेल डॉक्टर है तो डॉक्टर, और फीमेल डॉक्टर है तो डॉक्टरनी हम लोग नहीं बोलते हैं। ऐसा कहना, ऐसा बोलना गलत होता है। अगर ड्राइवर मेल है तो ड्राइवर, फीमेल है तो क्या बोलेंगे? तो इस तरह से हम लोग कॉमन जेंडर को हम लोग समझ सकते हैं, जो दोनों हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। यहाँ पे देखेंगे जो बोर्ड है ये न्यूट्रल जेंडर, इसमें जान नहीं होता है। जो निर्जीव वस्तु होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे मार्कर, बोर्ड, इंक, मोबाइल, एवरीथिंग जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव वस्तु है, वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बॉयज देखेंगे। बॉयज क्या है? मास्कुलिन जेंडर है। जैसे मेल, मेल्स होता है, और एक होता है फीमेल। फीमेल, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिला। तो मेल से बना है मास्कुलिन जेंडर। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसको हम लोग मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जो फीमेल जाति का बोध कराता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप से हम जेंडर को समझ सकते हैं। जो बोर्ड है, जो न्यूट्रल जेंडर होता है, जिसमें जान नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तु होता है। और यहाँ पे टीचर, टीचर यहाँ पे देखेंगे, टीचर क्या है? कॉमन जेंडर, या तो मेल या तो फीमेल, जिसमें या तो लड़का भी हो सकता है या तो लड़की, तो उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, ये सब क्या है? कॉमन जेंडर। आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो होते हैं सिर्फ मेल ही नहीं हो सकते, फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। जो पुरुष जाति का बोध कराते या लड़का जाति का बोध करावे उसको बोलते हैं मास्कुलिन जेंडर। क्या है? मास्कुलिन जेंडर। बॉयज, बॉयज क्या है? पुरुष जाति का जो बोध कराता है, मास्कुलिन जेंडर उसको कहते हैं। मेल से बना मास्कुलिन जेंडर। और यहाँ पे जो गर्ल्स होती है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। फीमेल, फीमेल से बना है फेमिनिन जेंडर। तो मुख्यतः जेंडर कितना प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के। तो आई होप कि आपको जेंडर, इस तरह से आपको जो जेंडर के 4 प्रकार होते हैं ये आपको बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग एक एक करके बेहतर तरह से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपका नोट्स भी बन सके। क्योंकि आपको कलम कॉपी लेकर के बैठना है, और मेरे साथ जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको नोट करते जाना है। इसलिए नोट्स भी बनना चाहिए, सिर्फ समझने से नहीं होगा। अभी समझ में आ गया होगा इजिली, लेकिन बाद में आप भूल सकते हैं। इसलिए एक एक चीज बेहतर तरह से मैं आप लोग का नोट्स भी बनाते जाऊंगा, ताकि आजीवन आपको नोट्स काम आता रहे। तो हम लोग एक एक करके सारे जेंडर को पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग
बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में जो एग्जाम्स में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक पीओ या तो एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मास्कुलिन जेंडर, हिंदी में उसको पुल्लिंग कहते हैं। सेकेंड फेमिनिन जेंडर, हिंदी में स्त्रीलिंग। थर्ड कॉमन जेंडर, उभयलिंग। कॉमन जेंडर मतलब या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की, जिसमें लड़का लड़की दोनों हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। फोर्थ में न्यूट्रल जेंडर, जिसको बोलते हैं नापुंसक लिंग। क्या है? नापुंसक लिंग। तो इस तरह से जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे मास्कुलिन जेंडर। तो मास्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल एनिमल इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसको हम लोग मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, लड़का, फादर, हस्बैंड, हॉर्स, प्रिंस, डॉग। तो जो पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मास्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट हम लोग फेमिनिन जेंडर देखेंगे। आप फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे गर्ल, मदर, डॉटर, वाइफ, वोमेन, काउ, इटीसी। इसी तरह से कॉमन जेंडर हो जाएगा जेंडर, a gender that represents either male or female animal is called common gender। या तो पुरुष होगा या तो स्त्री। तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। जिसमें या तो पुरुष हो सकता है या तो स्त्री हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसे टीचर, डॉक्टर, पेरेंट, पुलिस, आईएएस ऑफिसर, ईटीसी। न्यूट्रल जेंडर, a noun that represent neither male nor female is called neutral gender। एग्जाम्पल हो जाए टेबल, बुक, पेन, कॉपी, पैंट, शर्ट, इटीसी। जो नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु जो होता है जैसे टेबल, बुक, पेन, ये सारे जो होते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अगले क्लास में हम बताएंगे कि इस जेंडर चैप्टर से रिलेटेड एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक पीओ, यूपीएससी एंड एनी अदर्स एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि इससे रिलेटेड जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग को बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा और इसी तरह से फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को मैं पढ़ाता रहूँगा। हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है, इसलिए आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और मैं इस तरह आपको बेहतर तरह से पढ़ाता रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।